लेंगे, पाइपलाइन अंदर का मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसमें गिट्टी डाल देते हैं, बस छोड़ दिया। ये क्या है? इधर के सैंक्शन हो गए, रजिस्ट्री ओके है, घर टैक्स ओके, यानी सभी अनलीगल कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो बाजू वाली बस्ती है वो अनलीगल है। ये जो निधि दिए है आपने 93 लाख की, 93-98 लाख जो लिखा है, तो ये जो खड़ीकरण किया है इसमें इतना पैसा लगा है क्या? जब चलते हैं पैर फिसलता है, गाड़ी चलती है गाड़ी फिसलती है, अगर हमको कुछ होता है तो सरकार इसका जवाब देगी क्या? 10 बार वो खोपड़े के यहाँ जाते हैं, वो खोपड़े बोलता नहीं, कुछ बोलते क्या, सुन के लेके आए क्या कमर को वोट देंगे क्या? हम वोट देते नहीं क्या? उनका कहना है कि आपके तरफ से एरिया से किसी ने वोट दिया नहीं, किसी को एंट्री नहीं देंगे और हमारा वोट किसी को भी नहीं देंगे। मत करो हमारे काम, कुछ मत करो। थोड़ी वोट मांगने के लिए बराबर आते, रास्ता देखने नहीं आते क्या कोई? चुनून दिलं बी, या वेळेस बी आम्ही चुनून दिलं नितीन गडकरीला, तरी भी म्हणते का तो चुनून दिलेच नाही, वोट दिलेच नाही। वो हमको उल्टी बातें बोल रहा है। तुमको समझ रहा है कि हमको समझ रहा है? हम इंजीनियर है कि तुम इंजीनियर है? नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और हमारे शो बोल नागपुर बोल वार्ड की समस्याओं पर अपने राज खोल, ये शो में आप सबका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे वाटोड़ा परिसर में पहुँचे हैं जहाँ पे श्रवण नगर है और ये श्रवण नगर में आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि ये जो पूरा निधि के लिए जो कार्य यहाँ पे सड़क कार्य जो किया जा रहा था और इसके लिए जो निधि पास की गई थी उसके बोर्ड पर हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि ये 2023 से लेकर 2024 तक के लिए जो है पावसाड़ी नाली डालने का जो काम यहाँ पे निधि दी गई थी, लेकिन अभी तक वो कार्य नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो जनता है, महिला मंडल भी है यहाँ पे, और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो इसका सख्त विरोध कर रहे हैं कि आखिर हम अगर एक जो पहली बारिश में ही हमने देखा था नज़ारा कि महानगर पालिका की काफ़ी सारी जगहों की वो पोल खोल दी थी और जो बारिश के पानी से लोगों के घरों में पानी जो घुसा था उससे जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा अभी तक इन लोगों को मिला ही नहीं कि ये दूसरी समस्या सामने में देखने को मिल रही है। और यहाँ के जो परिसर के लोग हैं इसका सख्त विरोध कर रहे हैं और इनका ऐसा कहना है कि आखिर ये काम कब होगा, ये सवाल अभी तक बना है। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर यहाँ पे कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नमस्कार सर, मैं श्रावण नगर वाटोड़ा मस्जिद के पास रहती हूँ। पिछले 2-3 सालों से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, लेकिन इससे पहले यानी मैं कम से कम 15-16 साल से इसी एरिया की रेसिडेंशियल हूँ। लेकिन जैसे कि अभी थोड़े बहुत रोड की सुविधा आगे के एरिया में हुई है, लेकिन जो हमारा एरिया है यहाँ पे पिछले अभी जो दुपकाला था यहाँ पे 2-3 बार इंजीनियर आए, उन्होंने मैप लेके गए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सुविधा हुई नहीं है, जिसके कारण अभी जो बरसात हुई है इसमें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। पूरा कीचड़ से भरा हुआ सना हुआ रास्ता रहता है, जिसकी वजह से हमको रोड में निकलने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और ये जैसे कीचड़ की वजह से हमको बिल्कुल बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। हमारी रोड पे गाड़ियाँ गिर जाती है और जो ई रिक्शा और जो चलने वाले लोग होते हैं आने जाने के लिए बहुत सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं है और हमारे बच्चों को भी बहुत तकलीफ़ होती है। प्लस जो अभी बरसात हुई है, भारी बारिश वर्षा के कारण आगे की 2 और उससे ज़्यादा की जो बस्ती है वो पूरी तरह पानी से डूब गई थी। कई लोगों के घर बहुत पानी में घिर गए थे। और अभी हम कल जनता दरबार में भी गए थे माननीय मंत्री साहब से मिलने, उनसे भी मुलाकात की, लेकिन पता नहीं उन्होंने हमें ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। और हमारी कर जनता दरबार में आप लोगों ने निवेदन दिया होगा तो केंद्रीय मंत्री जी ने आप लोगों की समस्याएं सुनी होगी। सर ज़्यादा उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम गए थे यानी कम से कम हम 30-40 जन गए, लेकिन मिलने के लिए हम अंदर सिर्फ 5-6 जन ही गए, लेकिन फिर भी सर ने हमारी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे जनता आरोप भी लगा रही है कि कल जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की जो जनता दरबार हुई थी महानगर पालिका कार्यालय में, वहाँ पे भी हमने निवेदन दिया, लेकिन हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है और इस पर अभी तक कोई हल नहीं निकला। और भी यहाँ पे से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर काफ़ी सारी समस्याओं का जो इनको सामना करना पड़ रहा है वो समस्या क्या है। क्या समस्या है आप लोगों के वार्ड में? और रास्ते की समस्या है
और ये जो रास्ता है ये भी रास्ता बंद है, और ये नाला है, ये नाला जो बहते 24 घंटे बहते ही रहता है। तो ये नाले के लिए जो अभी हमने देखा कि बोर्ड पे जो लिखा है कि यहाँ पे तो निधि भी पास हुई है, तो क्या अभी तक इसका कार्य नहीं हुआ है? ये निधि ये बस्ती के लिए पास हुई है, लेकिन बाजू के बस्ती का काम हुआ है, हमारे बस्ती का काम नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो यहाँ पे सड़क निर्माण के लिए निधि के लिए जो पैसा आया था वो बाजू वाले जो एरिया में जो दूसरी बस्ती है उसमें लगा दिया गया है, लेकिन ये कितना सच है ये तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। और भी यहाँ पे हमारे साथ महिला वर्ग जुड़ रही है, उनसे जानते हैं और यहाँ पे और किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे और कौन सी समस्याओं को आप लोगों के करना, कितने सालों से ये समस्या चल रही है? हम 25 साल हो गए यहाँ पर है, तो 25 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हम लोग 2000 से हम लोग यहाँ पर है, ये बस्ती में है। तब से हम देख रहे खड़ीकरण आता है, खड़ीकरण करने के बाद में छोड़ देते हैं। पाइपलाइन डालेंगे, पाइपलाइन अंदर का मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसमें गिट्टी डाल देते हैं, बस छोड़ दिया। ये क्या है? और लोगों को परेशानी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे लोगों फिसल कर गिर जाते हैं, अरे सभी को परेशानी है। आपके प्रशासन से क्या मांगे? हमारे रोड कर दिए, सड़कें बना दो, यानी पूरा इधर की बस्ती है, सामने की बस्ती है, पीछे की बस्ती है, सिर्फ यही श्रावण नगर C का 2 जो है C2 वही बस्ती का पट्टा छोड़ दिए है। इधर के सैंक्शन के रजिस्ट्री ओके है, घर टैक्स ओके, यानी सभी अनलीगल कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो बाजू वाली बस्ती है वो अनलीगल है, वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हुए कोई। अभी आप लोग जो यहाँ पे जो परिसर के लोग हैं वो आरोप लगा रहे कि जो निधि पास हुई थी वो बाजू वाली बस्ती में लगाई और वो अनलीगल बस्ती है। अभी जैसे आप लोग बता रहे, जैसे आप लोग आरोप लगा रहे अनलीगल है, तो इसकी जो मांग है या फिर इसकी जो शिकायत है आपने कहीं नहीं की है? किया है। कहाँ की है? जो अभी आते हैं, जो नेता लोगों के साथ में आते हैं, जो अभी कोई खोपड़े साहब है अभी आते हैं, खोपड़े साहब आते हैं, उनको बता देते हैं कि नहीं भी यहाँ पर निधि है, यहाँ पर निधि पास हो गई है, वहाँ पर कर दो। ये यहाँ के अभी कोई बोलते हैं, जैसे अपने बस्ती के बोलते हैं, कोई उनके साथ में जो आते हैं, जैसे अभी ये पिल्ले साहब थे वो भी आते हैं। अभी वो क्या बोलते हैं मेसराम, धर्मपाल मेसराम है, वो भी आते थे, वो देखते हैं नहीं हो जाएगा, अभी दिवाली तक रुको, दिवाली तक रुको। क्या दिवाली, कई दिवाली चली गई, कई दिवाली चली गई। तो यहाँ पे जो भी मुआयना करने के लिए लोग आते हैं, यहाँ के परिसर लोगों का कहना है कि वो सिर्फ हमें आश्वासन देते हैं और हमारे जो ये काम है ये अभी तक रुके हुए हैं। कोई कहता है कि दिवाली तक कर देंगे, तो कोई कुछ महीनों का समय मांगता है। और भी यहाँ पे जो परिसर के लोग हैं जो यहाँ पे समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी भी समस्याएं, क्या समस्याएं देखने को मिल रही है आपके परिसर? हमारे एरिया में 93 से 94 की ये बस्ती है, ये बस्ती में एक भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे कम से कम रोड की समस्या है, आंगनवाड़ी की समस्या है, किसी को सुविधा नहीं मिल रही। ये नाले की समस्या है कि नाला बनके अपने ये आधे एरिया में छोड़ दिए है। पहले वो स्वामीनारायण मंदिर के पास में छोड़े हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि अभी निधि ख़त्म हो गई, अभी यहाँ तक के स्टॉप है। तो ऐसा क्यों है, हमारे उसका उत्तर होना। हम खोपड़े साहब के यहाँ गए थे, हाँ हो जाएगा, जनवरी में बोले सैंक्शन किया है, नाला सैंक्शन हुआ है, रोड सैंक्शन हुआ है। तो ये जो निधि दिए है आपने 93 लाख की, 93-98 लाख जो लिखा है, तो ये जो खड़ीकरण किया है इसमें इतना पैसा लगा है क्या? वही थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं तो हमारी रोड बन जाती है क्या? और हमारी जो निधि पास हुई है वो निधि से दूसरे एरिया की डेवलप हुई है। जो एरिया कभी टैक्स नहीं भरते, कभी टैक्स नहीं भरते, उनका डेवलप नहीं है वो एरिया के सीमेंट रोड बने हैं। आप भी देख सकते हैं खंडानी टाउन के बाजू में 2 गली है, वो 2 गली अनलीगल है। तो हाँ 4 वो लाइन अच्छी पूरी समझो तो उनकी कंप्लीट हो गई है सीमेंट लाइन, लेकिन ये कितने दिन से जा रहे हैं? हम कम से कम 10 साल हो रहे, बीजेपी की सरकार है। हाँ हम जाते हैं पानी भरते, पानी भरते, हमारे समस्या का निवारण होता ही नहीं। यहाँ पे अब जनता डायरेक्ट पूछ रही है कि हमारे जो यहाँ पे कार्यों में जो निधि लगी है उसका पैसा आखिर
गया कहाँ, इसका जवाब हमें चाहिए। और परिसर में जो कार्य किए हैं, आखिर आपने कौन से कार्य किए हैं? जो भी पार्टियां आती है सिर्फ हमें आश्वासन देकर जाती है, लेकिन यहाँ तो कार्य दिख नहीं रहे हैं। आप भी एक नज़ारा हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ से हम जो अभी जिस सड़क पे खड़े हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कि रोडों पे कितना कीचड़ भरा हुआ है और यहाँ पे गाड़ियाँ किस प्रकार से आ रही है और यहाँ के जो परिसर के लोग हैं वो रास्ते से किस प्रकार से गुजर रहे हैं। और अगर ऐसे में कोई बड़ी अनहोनी होती है, कोई बड़ी घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है, ऐसा सवाल यहाँ के परिसर के लोग लगा रहे हैं। और भी यहाँ पे हम महिलाओं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी भी समस्याएं क्या है, क्या समस्याएं और देखने को मिल रही है यहाँ पे। सारा बस्ती का कीचड़ होता है, हमारे द्वार के पास आके खड़ा पूरा ये हो जाता है। हमारे बच्चे खेल नहीं सकते, घर के बाहर नहीं निकल सकते। हम जब चलते हैं पैर फिसलता है, गाड़ी चलती है गाड़ी फिसलती है। अगर हमको कुछ होता है तो सरकार इसका जवाब देगी क्या? तो यहाँ पे परिसर के लोग बोल रहे हैं कि आखिर जैसे जो कीचड़ भरा हुआ है, यहाँ पे सड़कों पे कीचड़ है, ना ही यहाँ पे नालियों का काम हुआ है। और अगर इन सड़कों के कीचड़ पे अगर कोई भी परिसर के लोगों के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो क्या सरकार मुआवजा देगी या फिर उस दुर्घटना को किस प्रकार देखेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप मेरे पीछे ये परिसर का नज़ारा देख सकते हैं। ये पहली गली आप देखिए जो पूरा यहाँ पे कीचड़ बना पड़ा है और स्थानीय जो नागरिक है, यहाँ के जो परिसर के लोग हैं, वो किस तरीके से इस कीचड़ में फंसते हुए यहाँ से रास्ता पार कर रहे हैं। और ऐसे में अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है, यहाँ के परिसर के लोग सवाल उठा रहे हैं। और आखिर जब इस परिसर के लिए निधि पास हुई है तो ये काम अभी तक क्यों नहीं किया गया, ऐसा सवाल यहाँ के परिसर के लोग पूछ रहे हैं। और भी हम यहाँ पे लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पे और कौन सी समस्याओं से उनको सामना करना पड़ रहा है। ये कीचड़ है, देख लो तुम, इधर भी है इधर भी है। लोग नहीं है क्या यहाँ पे? बाकी के बस्ती में लोग है, हमारे बस्ती में लोग नहीं है क्या? या जानवर है क्या? लड़के बच्चे नहीं है क्या? हम लोग को बिगड़ लड़के बच्चे वाले तो नहीं है ना। ये कैसे जाएंगे? वो गाड़ी देखो, ये साइकिल देखो, कैसे देख रहे जा रहे वो लोग। क्या समझना चाहिए ना, इतने दूर हम 10 बार वो खोपड़े के यहाँ जाते हैं, वो खोपड़े बोलता नहीं, कुछ बोलते क्या, चुन के लेके आए क्या कमर को वोट देंगे क्या, ऐसा बोल रहा है ना। तो किसको वोट, किसके गए हमारे वाले? उसको नहीं दिया था, किसको दिए हम लोग ने? तो ये रोड नहीं बना रहा है क्या वोट के लिए? हमारे रोड किसको गए वो तो पता होना चाहिए। इतने साल से यहाँ पे एक भी नवक सिर्फ देखा नहीं है, कभी किसी ने आके देखा नहीं है कोई। और हम डेली के अप डाउन करने वाले हैं, हमारे बच्चे को हमें डेली यहाँ से स्कूल से लेना करना पड़ता है। हम कहाँ से जाए, कैसे जाएंगे? पूरा ड्रेस भर जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, बच्चों के शूज खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं बच्चे। तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन करेंगे यहाँ पे? कैसा करेंगे? हम वोट देते नहीं क्या? उनका कहना है कि आपके तरफ से एरिया से किसी ने वोट दिया नहीं है और आपने हमको चुन के दिया नहीं है, उनका साफ ऐसा कहना है। तो हमका बोलना है कि हमारे वोट गए कहाँ और हमने किसको वोटिंग किया है। तो फिर ठीक है, अगर इस बार कोई आता है तो हम किसी को एंट्री नहीं देंगे और हमारा वोट किसी को भी नहीं देंगे। मत करो हमारे काम, कुछ मत करो। तो ये थे यहाँ के स्थानीय परिसर के लोग जो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो है उसका भी बहिष्कार करते नज़र आ रहे हैं। और उनका सख्त कहना है कि अगर कोई नगर सेवक यहाँ पे वोट मांगने आता है या फिर अगर कोई उम्मीदवार यहाँ पे जो इस चुनाव में खड़ा होगा और वो वोट मांगने आता है तो हम उसका विरोध करेंगे। भले ही यहाँ के काम ना हो, सरकार यहाँ पे ध्यान ना दे, प्रशासन यहाँ पे ध्यान ना दे, लेकिन हमारा तीव्र निषेध बना रहेगा। हमने आपको गली 1 का नज़ारा दिखाया था, तो चलिए हम आपको गली 2 का नज़ारा दिखाते हैं। आखिर किस प्रकार से रोड जो है वो कीचड़ों में तब्दील हो गया है और यहाँ पे जो परिसर के लोग हैं जो आना जाना करते हैं वो कैसे यहाँ पे कीचड़ों से आना जाना कर रहे हैं। और यहाँ पे जो गाड़ियों के भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाड़ियाँ जो आई है उनके भी ये चक्कों के निशानों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर जान हथेली पे लेके जो गाड़ी सवार है वो यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ से
स्कूल के लिए बच्चों को गाड़ियों पे ले जाया जाता है और भी यहाँ के जो परिसर के लोग स्थानीय अपना जो कामों में जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, आखिर उनको किस प्रकार से यहाँ से जो गुजरते हैं उनको किस प्रकार ये कीचड़ों का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्री है, टैक्स है, इतना भर रहे हैं और वो फोकट में तो नहीं रह रहे क्या। तो भी ये हमारी ऐसी है, नाले के पास ये गली है, कचरा है, बच्चे नहीं है क्या क्या कैसा करे, कैसा चलेंगे हमारे घर के लोग, कहाँ पे बैठेंगे क्या। ऐसा थोड़ी ना होता, वोट देंगे तो उसको ही देते ना वोट, ऐसा थोड़ी है। वोट मांगने के लिए बराबर आते, रास्ता देखने नहीं आते क्या कोई। आखिर जिस नाले को लेकर यहाँ पे निधि पास हुई थी और यहाँ पे हम वही जगह पे खड़े हैं, मेरे पीछे का आप नज़ारा ये देख सकते हैं कि आखिर जो यहाँ के जो परिसर के लोग हैं वो उनका कहना है कि यहाँ तक ही आधी पाइपलाइन डाल के यहाँ पे छोड़ा गया है और ये जो बहता गंदा पानी है, अगर बारिश में अगर ये जो पूरा भर जाता है तो यही गंदा पानी हमारे घरों में घुसता है। हमारे जो बच्चे खेलते हैं यहाँ पे आंगन में, सब ये पानी में खेलने के लिए मजबूर है और ये जो गंदे पानी से जो बीमारियाँ फैल रही है, यहाँ पे मलेरिया, मच्छरों का जो आतंक हो रहा है, उससे जो बीमारियाँ फैल रही है, आखिर उन सब समस्याओं का समाधान कौन करेगा, ऐसा सवाल यहाँ के परिसर के लोग उठा रहे हैं। परिसर का जो गंदा पानी बहता है, जो घरों के जो शौचालयों का जो पानी निकलता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये जो नज़ारा है, ये नाले में ही पूरा पानी यहाँ से बहता है और जो परिसर में जो पूरा पानी जो घरों में घुसता है, ये नालों का ही पानी जाता है और यहाँ पे अभी तक कोई सुविधा नहीं की गई। और हम आपको दूसरा नज़ारा दिखा रहे हैं कि जहाँ तक जो पाइपलाइन डली है, वो पाइपलाइन जो वहाँ पे डली है, वहाँ से ये जो पानी, गंदा पानी है, वो पाइपलाइन द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ के जो परिसर के लोग हैं उनकी मांग है कि जो ये पाइपलाइन डला है, ये पूरा यहाँ से गटर की जो सीवर लाइन है, ये पूरी बनाई जाए और हमारे को जो यहाँ पे जो समस्याएं हो रही है, गटर लाइन की जो समस्याएं हो रही है, उससे निजात दिलाया जाए। और भी यहाँ पे परिसर के लोग हैं, हम जानेंगे यहाँ पे आखिर और कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या समस्या देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये तकलीफ रोड की है और ये नाले की आहे हमारे को पहिले। आम्ही 30 वर्षापासून राहून राहिला तरी भी खोपडे साहेब हे 3 वेळ चुनून आणले आम्ही ना, तरी भी हा खोपडे साहेब आम्हाला म्हणते का होटच नाही दिलं। चुनून दिलं बी, या वेळेस बी आम्ही चुनून दिलं नितीन गडकरीला, तरी भी म्हणते का तो चुनून दिलेच नाही, होट दिलेच नाही। मी 5 गेलो त्याच्या ऑफिसमध्ये, तो म्हणते का होईल काम होईल काम होईल काम, तुम्ही एकटाच येता, वस्तीवाले येत नाही। तर आम्ही सगळेचे सगळे काल आम्ही तिथे जिल्ह्यामध्ये गेलो होतो। जनता दरबार में आप पूरे परिसर के लोग गए थे, अपनी समस्याओं को केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी जी के सामने रखा निवेदन दे के, तो उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमारे जो हमने दिया था उनको अर्ज वो लिया। हाँ। और आपका काम और नहीं कुछ यानी भी नहीं। मजाक करते हुए उन्होंने ऐसे बोले कि पैसे खत्म हो गए होंगे, बस इतना ही बोला, पैसे खत्म हो गए होंगे, बस इतना ही बोला। और यानी हम बस 2 सेकंड हमारा जो कागज़ अर्ज था वो देखा, बस हो गया, इतना ही बोला कि पैसे ख़त्म हो गए होंगे। मजाक के हिसाब से हम उन्होंने हमारी चुटकी ली, मज़ा लिया, यही हो गया बस। बाकी उन्होंने कुछ ध्यान दिया नहीं, हमको बोलने का मौका ही नहीं मिला, उनसे बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे जो परिसर में सर्वे करने आते हैं, सर्वे टीम पर भी यहाँ की जो परिसर की जनता है वो आरोप लगा रही है कि आखिर जो सर्वे करने के लिए जो इंजीनियर आया था उनसे हमारी बहसबाजी हुई और उन्होंने हमारे साथ में बदतमीजी से बात की। आइए जानते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या बात हुई थी आप लोगों में जब यहाँ पे जो सर्वे करने के लिए लोग आए थे, पूरी टीम आई थी, क्या चर्चा हुई थी जिसके कारण आप लोग नाराज दिख रहे हैं? हमने बोला वो सर को, सर यहाँ का फ्लो बहुत, बारिश जब आती है फ्लो इतना रहता है कि आदमी यहाँ से चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता। और फ्लो बोले तो कम से कम 5 से 6 फुट ऊपर फ्लो रहता पानी का। और ये नाला और ये जो तुम छोटे छोटे पाइप डाले, ये पाइप इसमें काम करने वाले नहीं है। यहाँ जब तक बॉक्स नाला नहीं बनाओगे और इसको चैम्बर नहीं दोगे, जब तक ये नाला सक्सेस होने वाला नहीं है। तो वो हमको उल्टी बातें बोल रहा है कि तुमको समझ रहा है कि हमको समझ रहा है, हम इंजीनियर है कि तुम इंजीनियर है। ऐसी भाषा में हमारे से बात करके निकल गया हो।
उसके बाद में फिर क्या आपने ये सब सारी शिकायतें कल जब जनता दरबार हुई थी तब आपने अपना पक्ष नहीं रखा? कल गडकरी साहब की जो सभा थी तो उस सभा में जावादी जी ने ये शब्द बोला है कि सर ये भाजी वाले सर और ये रामटेके ये दोनों आदमी हमारे से ना बात करने को तैयार है ना कुछ सुनने को तैयार है। इनका कहना ये है कि हम इंजीनियर है कि आप इंजीनियर है। हम उनको बोल रहे हैं कि हम यहाँ रहते हैं, हमको मालूम है यहाँ की परिस्थिति क्या है। कई लोग यहाँ पानी में डूब गए। आज कम से कम 200-250 मकान लोगों के बेकार हो गए, बेघर हो गए, और उसके बाद में भी वो हमारी बात सुनने को कुछ तैयार नहीं है। तो ये थे यहाँ के परिसर के लोगों ने, जो उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे सर्वे करने आया था आखिर वो हमारे साथ में बदतमीजी से बात किया। और उनका कहना है कि आखिर हम इंजीनियर है कि आप इंजीनियर हो, आप हमको हमारे काम का तरीका मत सिखाओ। ये सब आरोप यहाँ के परिसर के लोग लगा रहे हैं। और भी कई सारी समस्याओं के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक हमारा शो देखते रहिए। बोल नागपुर बोल। कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर।